हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात तेनू रखा साम के ते तेरे ना ही करा बात जिदा दा भी समा हो। एंड ये जो व्लॉग है, हाँ तू फ़ोन चला ले। हाँ, तो तो ये बोल फिर। ये जो व्लॉग है ये लिटरली हम रात को 12:30 बजे शूट कर रहे हैं। सो यू कैन सी गाइस, रात के 12:27 हो रहे हैं और इस टाइम पे मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। मैं इसकी चुन्नी करके रखी हूँ कि ये वीडियोस बना रही थी रात को, बिकॉज़ कल हम लोग, मैं और कोमल दोनों घर जा रहे हैं। नितू तो ऑलरेडी घर है, महक भी घर है, नेहा इधर अकेली है और एक तनवीर होगी। सो आज मैंने सोचा काफ़ी टाइम बाद कि मुझे ये स्टोरी टेलिंग वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज़ मेरे मतलब जो मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं, जो अच्छे फ्रेंड्स, मतलब मुझे बोला कि तू कोई मतलब मैंने जो बनाई थी लास्ट टाइम स्टोरी टेलिंग वीडियो एक छोटी सी, तो उसमें उन्होंने बोला कि हाँ नहीं हमें अच्छी लगी तो एक और स्टोरी टेलिंग वीडियो आनी चाहिए। सो आप ऊपर देख लीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो बनाते हैं। सो आज की जो स्टोरी टेलिंग कुछ बातें जो पास्ट में हमारे साथ हुई हैं, तो एक ऐसी बात जो मैं बताऊंगी और एक ऐसी बात जो ये बताएगी। मैं और कुछ नहीं ऐसा बताऊंगी। कुछ प्लानिंग नहीं है, मतलब प्लानिंग कुछ नहीं है कि क्या बोलेंगे क्या नहीं, कुछ सोचा नहीं। जस्ट ये वीडियोस मैं अपना फ़ोन चला रही थी और ये बोलती कि मुझे ये वीडियो बनानी, कल घर जा रहे हैं। सो आई थॉट कि चलो बनानी चाहिए, कि करते हैं। मैं क्या चलो बनाते, और मैंने जस्ट कैमरा रखा है और अभी देखते हैं कि क्या बोलना है, पता नहीं है क्या बोलना है। सो अभी मतलब मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। सबसे पहले कोमल बताएगी अपनी लाइफ का कोई ऐसा राज या ऐसी कोई चीज़ जो लोगों को नहीं पता होगी। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत आपकी फैमिली को पता होती है बट और किसी को नहीं पता होती। चलो मैं ही स्टार्ट कर देती हूँ। करूँ क्या स्टार्ट करूँ? मैं बताती हूँ। सो देयर वॉज अ टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था मेरे स्कूल में, मेरे वेट के लिए। क्योंकि ऐसा होता है ना कि तुम जब छोटे होते हो या तुम ये बंदी हंस रही है, अरे मैं ये तो फ़ोन चला रही है, ठीक है। ऐसा होता है कि जब तुम स्कूल में होते हो ना, तो मतलब ऐसा होता है कि एक फेज़ आता है लाइफ का कि तुम छोटे होते हो। तुम हो सकता है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटे होते हैं वो ज़्यादा सुंदर होते हैं, बड़े होते जाते हैं जैसे बड़े बड़े, तो मतलब ऐसे पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट्स आती हैं कि लोग ज़्यादा सुंदर हो जाते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, मोटे होके सुंदर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत मोटे होते हैं वो बाद में पतले हो जाते हैं। सो ऐसे ऐसे होता है कि लोगों को बुली किया जाता है। अगर तुम मोटे हो तो भी तुम्हें कोई बोलेगा कि नहीं तू तो मोटी है, और अगर तुम पतले हो तो बोलेंगे यार तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ देते ही नहीं है, तुम कुछ खाते ही नहीं हो। मतलब तुम कुछ भी है, तुम अच्छे हो बुरे हो, तुम्हें बुरा ही सुनने को मिलेगा। तुम इससे अच्छा बुरे बन के रहो, मेरी माने तो बुरे बन के रहो, क्योंकि कुछ भी है तुम्हें बुरा ही बोलेंगे। सो ऐसा था कि मेरे जो सीनियर या जूनियर या मेरे क्लासमेट्स थे, तो मुझे स्कूल में ना बुली किया जाता। बुली इन द सेंस कि मुझे बोला जाता था, मतलब मुझे इन नामों से बोला जाता था, मोटी, भैंस, सांड, ऐसा ऐसा मुझे बोला जाता था। तो मैं मतलब इन द लॉकडाउन में ना ऐसा होता था, पता नहीं क्या हुआ कि खाते रहना। उस वजह से मतलब मैं इतनी मोटी हो गई थी ना, कसम से इतनी मोटी। 8th 9th में मैंने वेट गेन किया था बहुत ज़्यादा, और उसके बाद मैं मोटी होती गई। और जब मतलब +1 +2 में हुई, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं अब हो रहा है। बट चलो मैं फिर भी इग्नोर करती थी। कोई मेरी मम्मी के पास आ रहा है तो मुझे बोल रहा है कि नहीं ये तो मोटी है, इसको कम खिलाया करो एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसके बाद मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे स्कूल में बोला गया ऐसा और मुझसे सुना नहीं गया, और मैं बहुत रोई। घर आके मैं 2 घंटे, लिटरली 2 घंटे में इतनी रोई, इतनी ज़्यादा रोई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया क्यों ना कुछ चेंज लाया जाए, कुछ तो किया जाए। तो 2022 के जून जुलाई मंथ में, जून जुलाई अगस्त, इसमें मैंने अपना 75 kg से 50 kg तक मैंने लाया है वेट अपना। हाँ, ये वो फेज़ था। तो मतलब मैंने इतना किया, 25 किलो मैंने कम किया। तो जब हो गया ना, तो उसके बाद ऐसा था कि मतलब आफ्टर मेरी +2 के बाद मैं कहीं गई नहीं, मतलब मैं कहीं भी नहीं जाती हूँ ऐसे देखा जाए तो। मैं रिलेटिव्स के घर भी नहीं जाती।
तो उस फेज़ में ना मतलब जब मैं बाहर निकली, एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं गई कहीं तो मुझे बोलने लगे कि यार तेरी मम्मी तुझे कुछ खिलाती नहीं है क्या, मतलब तूने कोई दवाई खाई है क्या, तू पतली कैसे हुई, मतलब ऐसा। फिर बोलते थे यार बेटी को कुछ खिला दिया करो, तुम कुछ देते नहीं हो, ऐसे वैसे। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं मोटी थी तब भी मुझे सुनने को मिलता था, अभी मैं ठीक हो गई हूँ तो अभी भी मुझे बोल रहे हैं। उसके बाद मैं देन आई वेंट टू चंडीगढ़, मतलब खरड़ सॉरी। तो उसके बाद मैं जब इधर आई तो उसके बाद ऐसा था कि इधर इतना ज़्यादा स्ट्रीट फूड होता है, सीरियसली हर जगह तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें स्ट्रीट फूड खाने को मिलता है। तो मतलब होता ही है, रोज़ खा लेते हैं, हर कोई खाता है। तो खा खा के मेरा और वेट गेन हो गया, 10 किलो आके मैंने 1.5 साल में 10 किलो वजन इतना बढ़ा लिया अपना। तो उसके बाद अभी फिर से मुझे बोला जाता है कि तुम मोटी हो गई है, तुम मोटी है, तुम पतली हो जाए, ये कर ले वो कर ले, ऐसा सब बोला जाता है। सो मेरा जस्ट बोलने का मतलब इतना ही है कि तुम चाहे अच्छे हो चाहे तुम बुरे हो, तुम्हें बुरा ही बोला जाएगा। और ये बंदी गेम खेल रही है, आउट हो गई तेरे चक्कर में। अच्छा हुआ अच्छा हुआ है ना, अच्छा हुआ। देख अच्छा क्या एक हुआ? तो इतनी सुंदर बन के बैठी है, ऊपर से ये कैमरा में देख भी नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं देख रही, ये बैठ के। तू सुन रही है? सुन रही हो तेरी? क्या बोला? पता है क्या मुझे बोला? सब कुछ ठीक है। हाँ, तुम इसको तो मोटी थी मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लिटरली, अगर मैं मेरे आपको पास फोटो अपनी नहीं है, वरना थी, तूने भेजी थी मुझे। अगर मैं आपको अपनी वो फ़ोटो दिखा दूँ तो आप बिलीव नहीं करोगे, बट मैं इस बार तो पक्का यहाँ पे पक्का लगा दूँगी वो फ़ोटो। अगर आपको दिख रही है तो देख लो, ये मैं थी ठीक है। सो ऐसा था। अभी फिर से यार ये एक लाइफ के फेजेस हैं, ये रियलिटी है। तुम मोटे होते हो, तुम पतले होते हो, तुम काले होते हो, तुम गोरे होते हो, क्या है मतलब यही सच है लाइफ का। कुछ भी है अच्छा, मतलब ये थोड़ी है कि तुम ठीक है सुंदरता मैटर करती है, सब कुछ मैटर करता है यार, पैसा सब कुछ, बट फिर भी इतना नहीं किसी को बढ़ना चाहिए। तो मेरी मानो तो बुरे बन के रहो। और बस अभी ये मेरी मतलब ये बात थी जो मेरे दिल में थी, जो मैं सोचती थी कि मुझे बतानी चाहिए कि ऐसे ऐसे मुझे बोला जाता था मेरे स्कूल में। तो ऐसी कोई बात लाइक ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बतानी है, कोई भी लाइफ में कोई चीज़ तेरे साथ हुई है, कोई ऐसा टाइम आया है तेरी लाइफ में जिसमें तू मतलब अप्स एंड डाउन तो हर किसी की लाइफ में आते हैं। तो अभी कोमल बताएगी कि इसकी लाइफ में ऐसा कौन सा फेज़ था जिसमें इसने सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है। चल तो अभी गेम छोड़ दे, तू तो पागल है। बता चल बता। गाइस मैं पहले से ऐसी हूँ, पतली हूँ। पतली ना की तो मैं बात मोटी हुई ना तो मैं पतली जैसी हाँ यार, हूँ। पता है स्टार्टिंग से मतलब ऐसी हूँ। ऐसा है कि ये खाती है, ऐसा नहीं है। और यार गाइस हाँ मुझे ये भी बताना है, मतलब ऐसा है ना कि यहाँ पे सब लड़कियाँ रहती हैं ठीक है, हम सभी लड़कियाँ मतलब ऐसे ही रहती हैं, बिल्कुल ऐसे होमीज टाइप्स। हम 6 लड़कियाँ पूरी, जो महक एंड नेहा है वो बाहर वाले रूम में रहती हैं ना, बट फिर भी हम सभी लड़कियाँ खाना इकट्ठा बनाते इकट्ठी रहती हैं ठीक है। बट मेरा और कोमल का रिलेशन क्या है, सो मैं और कोमल्स बहुत सारी है। नहीं सॉरी, मैं और कोमल सिस्टर्स हैं, लाइक कज़न सिस्टर। तो ऐसा है कि हम मतलब जो हमारा घर है वो थोड़े मतलब आई थिंक 5 मिनट का रास्ता है सारा ही। मेरा जैसे रोड के इस साइड है, इसका इस साइड है। तो हमारा रिलेशन ऐसा है कि हमारे पेरेंट्स, जैसे मेरी मम्मी इसकी मम्मी, वो यू नो बेस्टीज टाइप्स थोड़ा उनका है ना, तो वैसा है। और ये बचपन से मेरे मम्मी पापा बोलती है, बट मैं नहीं बोलती थी, बट ये मुझे बोलती है कि अगर मैं बोलती हूँ तो तू भी बोला कर। बट हाँ बोलती हूँ ना, अब तो बोलती बहुत कम हूँ। बोलती है, तुझे अब- बोलती हूँ खुद कि हाँ तू मम्मी को नमस्ते बोल, मम्मी से नमस्ते मैं बोल, बोलती- आंटी जी नमस्ते। नहीं अब नहीं करती मैं, अब फ़ोन आता मैं मम्मी बोलती हूँ। जब भी हाँ। इसकी मम्मी का मतलब फ़ोन वगैरह कॉल आती है मैं अब मम्मी बोलती हूँ, क्योंकि ये भी बोलती है, मुझे बोलती है कि तू भी बोल तो अभी मैं भी बोल देती हूँ, बट मैं बोलती नहीं थी। ऐसे थोड़ा तुम होता है ना कि बड़े हो जाते थोड़ा और सा लगता है। हाँ, मुझे तो लगा नहीं यार। नहीं यार ये बचपन से बोलती है ना, इसलिए। तो हमारा ये रिलेशन है, मैं और ये कज़न सिस्टर है। और सच में बताती हूँ, जितना हम दोनों लड़ते हैं उतना कोई नहीं लड़ता है, सीरियसली। सच में। हमारी इतनी लड़ाई होती है ना, इतनी ज़्यादा लड़ाई कि ऐसा था एक टाइम पे बोलती मैंने चली जाना यहाँ से, मैंने रूम चेंज करना, सीरियसली होती क्योंकि तो बड़ी थी अगर मैं जाने हाँ वाली। ऐसा था। मतलब एक दिन ऐसा हुआ कि हमारी लड़ाई हुई,
मैं कोई ऐसा रीज़न नहीं बताऊंगी कुछ भी, ठीक है। सबकी होती है, चाहे वो रूममेट्स हैं, सिस्टर है, भाई है, कोई भी है, सबकी लड़ाई होती है, ठीक है। बट ये कि सोल्व करनी आनी चाहिए। इसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानती है। अगर नहीं ये मानती, कभी नहीं मानूंगी। पता क्या, अगर ये गलत भी है ना तो ये कभी नहीं मानेगी कि मैं गलत हूँ, ठीक है। हार के मुझे चुप होना पड़ता है कसम से, मतलब ऐसी बेइज्जती कर रही है। चलो जो रियलिटी है वो, चलो ठीक है, छोटे ऐसे ही होते हैं। अभी भी ना थोड़ी देर पहले, मतलब 1 घंटे पहले कोई बात थी जिसके ऊपर इसने बोला मुझे सुनाना नहीं है, ऐसा इसने बोला। चलो ठीक है, होता है। मतलब पहले ऐसा था कि मुझे भी था कि हम लड़ पड़ते थे ज़्यादा, बट अभी ऐसा है कि थोड़ा मैच्योर होने का टाइम है, 19-20 साल के हो रहे हैं, तो ऐसा था, लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं हम दोनों। बट अब भी थोड़ा कम, मेरा थू ऐसे मत बोल, फिर से नहीं थू होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सोचना पड़ता है, फैमिलीज़ का रिलेशन होता है। अगर हम लड़ेंगे अलग, अगर ये बोले कि मैंने यहाँ से जाना है, मैं बोलूँ मैंने जाना है, तो ऐसा होता है हमारा कुछ नहीं जाएगा, हमारे पेरेंट्स का जाएगा, मतलब उनकी बात होना बंद हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जस्ट सोचना पड़ता है। और जो मैं बात बोल रही थी कि इसको एक बात बतानी, कोई सीक्रेट, कोई भी बात, कोई भी तो तुझे बतानी पड़ेगी। अरे ये तो तेरा टास्क है, ये तो इस ब्लॉग का टास्क है, ये तो टास्क है। पागल है तू, अरे ऐसा ये कुछ task है ही नहीं है। सब। मतलब कोई गाइस ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी बात नहीं। और देखो मैं इसकी चुन्नी कैसे लेके रखी है। हाँ, मैं ऐसे बैठी हुई ना तो बैठी से। तू अच्छी लग रही है, मैं ऐसी लग रही हूँ। चल बता, कोई ऐसा कुछ था नहीं। क्या बताऊँ? मैंने इसको बोला क्या बता। बात, वो बात बताने जो एक टाइम पे बीमार थी इतनी ज़्यादा, मैं वो चीज़ बतानी कि हाँ। बचने की उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा थोड़ी ना थी बीमार यार वो थोड़ी ना बताना इनको। बताओ। 3 साल पुरानी बात है वो। 3 साल पुरानी बात है, मैं बताती हूँ। ये है नहीं, कैमरे के ये लायक है नहीं, तू तो बहुत है कैमरे के लायक नहीं ये लोग तो, यार। जा रही हूँ मैं फिर। सुनो, ऐसा था, हाँ, एक ये बात थी कि एक टाइम पर ये इतनी बीमार थी, इतनी हॉस्पिटलाइज थी ये बंदी कि इसके चांसेस थे कि ये मतलब बचेगी नहीं बचेगी, कोई पता नहीं था, ठीक है। ऐसा हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपको बताया कि मैं ऐसी हूँ कि मैं कहीं नहीं जाती। अगर मैं इधर रहती हूँ ना, मतलब खरड़ में, तो कसम से मैं इधर मतलब रूम में ही रहती, मैं घूमती फिरती। हाँ, मैं ऐसी हूँ नहीं कि मैं ज़्यादा घूमूंगी कुछ भी। हम भी नहीं जाते हैं। हाँ, ये भी नहीं जाती है क्योंकि हम लोग साथ में जाते हैं। अगर कभी 2-3 महीने में एक बार हो गया कि कहीं मतलब ऐसे जो एक प्लानिंग वाला ट्रिप होता है, ट्रिप नहीं होता है हमारा कुछ भी, चंडीगढ़ तक जाके आ जाते हैं या कहीं भी खा पी के आगे, वो चीज़ है। तो मतलब मैं जाती नहीं हूँ, तो मुझे कुछ नहीं पता था ये बीमार है क्या नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। देन एक बार मतलब क्या हुआ कि मुझे मेरी दादी को पता होगा, मेरी दादी ने मुझे आगे बताया कि ऐसे ऐसे कोमल बीमार है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा। तो मतलब मुझे मम्मी ने बोला कि बात कर, तो मैंने बात की इससे, है ना। तो बोलती हाँ मैं इतनी बीमार थी, तू तो मैंने एक कॉल भी नहीं की थी मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैं कहीं जाती नहीं आती नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। घर पे होते थे फिर तो कुछ नहीं था, फ़ोन चलाओ, स्कूल से आओ, फ़ोन चलाओ, खाओ पियो, सो जाओ, बस यही था। तो यही थी एक बात इसकी, ऐसा कुछ और था नहीं। और इसका मेरा रिलेशन ये है, इसलिए हम दोनों रूममेट्स हैं। और जो नीतू है वो नीतू भी ऊना से है, तो वो भी साथ में रहती है। और मुझे एक टाइम पर मतलब ऐसा था कि यहाँ पे और कोई लड़की नहीं थी, तो मुझे मतलब चाहिए। तो मेरे एक टीचर थे, मैंने उनको बोला कि मुझे मतलब एक लड़की चाहिए रूममेट, तो उन्होंने बोला ठीक है, मगर मुझे अर्जेंट चाहिए। फिर 2-4 दिन बाद मुझे नंबर सेंड किया नीतू का, नीतू से बात हुई और वो लड़की आ गई, वो भी अच्छी लड़की है। ऐसा नहीं उसके साथ लड़ाई, सबकी लड़ाई, एक भी बंदा ऐसा नहीं जिसकी लड़ाई नहीं, क्योंकि घर पे भी होते हैं, सबकी लड़ाई होती है, चाहे वो सास बहू, भाई बहन, मम्मी पापा हो गए, कोई भी, तो सबकी लड़ाई होती है, सबकी होती है। बट ऐसे कि ऐसा है कि मतलब थोड़ा सॉल्व करनी चाहिए, हर बात बैठ के क्लियर कर लो या कुछ भी। और ये जो हम ज्ञान आपको दे रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ 1 घंटे के लिए ज्ञान रखते हैं अपने दिमाग में, आप भी रख लेना। और उसके बाद ब्लॉग देख लेना पर हमारा। हाँ, और व्लॉग ज़रूर देखा करो।
ऐसा है कि सीरियसली कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब तू ठीक है मैं डेली ब्लॉग स्टार्ट हूँ ओके, तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब बोरिंग हो रहा है या कुछ भी, बट ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली देखते हैं। एक मेरी मम्मी होगी वो डेली देखती है, या महक है ना वो यहाँ पर रहती है पर फिर भी वो इधर देखती है, ठीक सॉरी व्लॉग देखती है। तो ऐसा होता है कि कुछ लोग देते हैं साथ और कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। कुछ लोग जनरली अपना मतलब एक रिप्लाई देते हैं कि ठीक है मतलब एक ही चीज़ बार बार, बट नहीं कुछ लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं क्योंकि जो जन्नू मन्नू आरू है ना वो इतना इंटरटेन करते हैं ना सबको, इतना ज़्यादा वो बच्चे मतलब उनके साथ दिल लगता है उनके साथ। वो ना होते तो मे बी ये व्लॉगिंग पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि वो मतलब एक होता है ना सच में कंटेंट देना। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है या कुछ भी नहीं है तो लोगों को ऐसे लग रहा है, बट जिसके ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं उसको ये डेली भी अच्छा लगना था फिर ऐसा है। बाकी अगर सभी लोग बोलते हैं कि बोरिंग हो रहा है कुछ हो रहा है तो इट्स ओके, बट मैं तो डालूँगी, मैं क्या कर सकती हूँ क्योंकि मुझे आदत भी पड़ी है और ऐसा है कि मेहनत भी लगती है जो कि मैं करती हूँ, मैं सच में दिल से करती हूँ। मुझे पता होता है कि मैंने अगर इंस्टाग्राम पे रील डालनी है तो इस टाइम पे डालनी है, मतलब व्लॉग डालना है इस टाइम पे डालना है सारा, ठीक है। अच्छा भी बोलते हैं बुरा भी बोलते हैं, बोलने दो, इट्स ओके। और ये जो लोग हैं ये लोग बैठ के व्लॉग नहीं देखते हैं, मैं इनको बोलती हूँ देखते हो यार, चाहे दूसरी तीसरी इंस्टा पे तेरी डेली देखते हैं जो भी तू डालती है, ठीक है, कमेंट भी करती हूँ। ऐसा तो है, मैंने हाँ, बोला देखा मैंने चलो आज जो भी है अच्छी लग रही है सुंदर लग रही है। सो गाइज दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात, तेनू रखा साम के ते तेरे ना ही करा बात, जिदा दा भी